प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के कमल मुख द्वारा एक नहीं अनेकों बार दर्शाया गया कि मृत्यु भोज हमारे आपके लिए लाभदायक नहीं है। मृत्यु भोज के विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आप देवियों महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है, ध्यान से समझें, एक एक शब्द को। पूरा वीडियो सुनेंगे, आपकी समझ आएगा। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथ के माध्यम से हमें आपको दर्शन दे रहे थे, ब्रह्मवाणी के द्वारा नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि हम आप मृत्यु भोज, जिसे कह सकते हैं हमारे आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं, देहावसान हो जाता है, चाहे माता जी गुजर जाती हैं, किन्हीं के पिताजी गुजर जाते हैं, किन्हीं के दादाजी गुजर जाते हैं, किन्हीं की दादी गुजर जाती हैं। दुनियावी तौर पर परंपरा है कि आपने खाया है तो खिलाना पड़ेगा, और तमाम प्रकार की ये जो कुरीतियाँ हैं ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी दिक्कतें मुसीबतें खड़ी करती हैं। जैसे गौर कीजिए, कोई भी हमारा सगा संबंधी, कोई भी हमारे पिताजी, दादाजी, दादी जी, माँ जी, जो भी है, गुजर जीते जी उनकी बीमारी में पैसा खर्च किया, बीमारी में लाखों लाखों रुपया खर्च हो जाता है। उस समय आप किसी से मदद के लिए कहें कि हमें थोड़ा सहारा दे दो, कोई सहारा नहीं देगा। लेकिन आपसे जब तेरहवीं करने के लिए जरूर कहते हैं कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए हमसे ले लो, हमें आपको देखना होगा। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि महंगाई का दौर है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम आप परंपराओं में उलझे हुए हैं। एक तो बीमारी में पैसा खर्च किया, और फिर जब उनके गुजर जाने के बाद, उनके मर जाने के बाद, फिर ये तेरहवीं फेरवीं वाला जो सिस्टम है ये हमें गहराई की तरफ ले जाता है, हमें कर्जदार बनाता है। चाहे कुछ देवी महापुरुष कहते हैं कि हमने 13 दिन के नहीं, हमने तो 14 दिन का किया। आप 13 में 13वां करो, 5वां करो, 40वां करो, कुछ भी करो, लेकिन ये भेड़ चाल की परिधि में है, परंपरा में। इसको तोड़ना चाहिए। दुनिया में कोई तोड़े न तोड़े, लेकिन हमें जो सत्य की राह पर हैं, जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचन के दायरे में हैं, उन्हें सबसे पहले खाना बंद करना होगा। कहीं से बुलावा आता है, कहीं से निमंत्रण आता है, हमें पहले खाना बंद करना पड़ेगा। निमंत्रण आए, हाथ जोड़ लो कि भाई हम तो नारायण साकार हरि परमात्मा जी का वचन है, इनका आदेश है। क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा कि वचन ही वरदान है और वचन ही श्राप। जहाँ वचन के दायरे में है तो वरदान बन जाता है, और वचन तोड़ करके मनमानी की जाती है तो वही श्राप बन जाता है। तो हम दुनिया में किसी को रिझा पाए न रिझा पाए, लेकिन हम अपने आराध्य को रिझाने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इनके वचन के तहत चलना होगा। हमारे जीवन में खुशहाली रहे, आनंद परमानंद रहे, इसके लिए हमें इनके वचन की तरफ दौड़ लगानी है। और इससे कई प्रकार की हानियों से भी बचा जा सकता है, कर्ज से बच सकते हैं। आप देवियों महापुरुषों को सोचना होगा, विचार करना होगा कि हमें इन कुरीतियों से निकलना है, कुसंगति से निकलना है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने तो हमें हर तरीके से बचाया है। यहाँ तक दर्शाया कि बेटी बेटे की शादी में दहेज रहित शादी की जाए, लेकिन वो एक अलग कंडीशन है। वहाँ जो भी मामला है वो आपका अपना पर्सनल व्यक्तिगत जैसा भी है, लेकिन जब साकार में परमात्मा दर्शन दे रहे थे तो उसके लिए भी इशारा किया था
दहेज रहित शादी वाला सिस्टम। लेकिन वहां भी नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने देखा कि साकार में नारायण सागर हरि परमात्मा जी की मौजूदगी है, वहां पांडाल में माला डाल करके शादी हो रही है, लेकिन पीठ पीछे लेन देन का प्रावधान वहां भी चला। इसलिए नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने प्रतिबंध लगा दिया कि सिर्फ यहाँ दिखावा हो रहा है, लेन देन दहेज वाला मामला बंद नहीं है, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन नारायण सागर हरि परमात्मा जी का जो इशारा आया कि मृत्यु भोज अगर करते रहे तो आपकी बुद्धि खराब रहेगी। हमें आपको देखना होगा, नारायण सागर हरि परमात्मा जी को मानने वाले हैं, उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है कि हम नारायण सागर हरि परमात्मा जी को माने न माने, लेकिन इनके वचन को जरूर मानने की कोशिश करें, अन्यथा हमें झेलना पड़ेगा। कर्मों के आधार पर तमाम प्रकार की समस्याएं जीवन में आती जाती रहती हैं। हमको मृत्यु भोज पर पूर्ण रूप से विराम लगाना होगा। बाकी दुनियावी लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो क्या कहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अगर दुनिया की तरफ देखते रहे तो दुनिया हमें आगे नहीं बढ़ने देती, बढ़ने नहीं देगी। सत्य की डगर पर चलोगे तमाम टांग खिंचाई करने वाले मिलेंगे, लेकिन टांग खिंचाई करने वालों की तरफ आप ध्यान न दें और सत्य की डगर पर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। नारायण सागर हरि परमात्मा जी आपका हाथ थामने के लिए तैयार खड़े हैं। देवियों महापुरुषों, अभी एक कमेंट के माध्यम से शब्द आया कि बूटी प्रसाद हम बनाते हैं घर में, कोई शराब पीने वाला है, क्या हम उसको पिला सकते हैं? देवियों महापुरुषों, अगर बूटी प्रसाद को शराब पीने वालों को, भांग खाने वालों को, किसी प्रकार का नशा करने वालों को अगर बूटी प्रसाद पिलाओगे तो उनके नशे की आदत छूट सकती है। बूटी प्रसाद में करंट होता है, पावर होती है, ऊर्जा होती है, इसलिए बूटी प्रसाद तो जो पी सके, जिसकी आस्था हो उसको दो। देने में कभी भी कोताही कंजूसी ना बरतें, लेकिन बूटी प्रसाद तरीके से बनना चाहिए। एक अगर बूटी प्रसाद कोई तरीके से बना करके पिला दे किसी शराब पीने वाले को तो उसका नशा फट जाएगा। उसकी चार बोतल का नशा हो वो भी डाउन में चला जाएगा, दोबारा उसको शराब पीने की चाहत नहीं बनेगी। तो बूटी प्रसाद पीने पिलाने में कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने घर पे बनाएं। ऐसा ना हो कि गुणगान में जहाँ कहीं भी हरि संकीर्तन गुणगान होता है, भजन बंदगी होती है, वहाँ से बोतल भर भर के ले आते हैं, ये न्याय संगत नहीं। आपको कहीं से भी बोतल भर करके बूटी प्रसाद नहीं लाना है, अपने घर पर बना करके पिलाओ, पियो, तो आनंद आएगा, परमानंद आएगा। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप धाम पर जाते आते रहो निरंतर, लेकिन अगर मृत्यु भोज खाना बंद नहीं किया तो जो समस्याएं जीवन में हलचल हो रही है वो समस्याएं, वो हलचल कभी शांत होने वाली नहीं। तो हम और ज़्यादा लंबा कुछ न कह करके इन्हीं शब्दों के साथ आप देवियों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप देवियाँ महापुरुष नारायण सागर हरि परमात्मा जी का वचन माने और मृत्यु भोज खाना बंद कर दीजिए, अगर हम अपना बचाव चाहते हैं तो। बाकी अगर हमने अपना ये परंपरा को नहीं तोड़ा, इसको पकड़े रहे, तो फिर हमें झेलना पड़ेगा, झेल भी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप देवियों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।